नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वह बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास के कट ऑफ से रिलेटेड है। मैं आप लोगों को एक चीज में विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो जो हमारे द्वारा कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, जो भी कुछ आंकड़े हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं वो बिल्कुल आपके द्वारा दिए गए आंकड़ों के बेस पर ही होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार का कोई दुविधा मत पालिए। और अगर मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप स्वयं को इतने ही ज्ञानवान पाते हैं तो छोड़िए, आप अपनी ही बात को सही मान कर चलिए। ठीक है, तो फिर मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप तो सिर्फ अपना बस जानते हैं ना मित्र, आप सिर्फ अपना बस जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग, मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 90% लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो लोग बीपीएससी पीजीटी इतिहास का पेपर दिए हुए हैं, ऐसे लोग हमसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 80 मतलब नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप या हम ही लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हम लगातार किसी की वीडियो को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, नहीं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं या सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करने का कोई औचित्य नहीं समझते हैं। तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मत देखिए, लेकिन टेलीग्राम के थ्रू, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप के थ्रू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, एक और हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी लगभग 70-75 हजार मेंबर है, तो वहां से भी जो जो डाटा मिलता है वह डाटा हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आप सिर्फ अपना जानते हैं। अगर आप कुछ भी मान लीजिए, सपोज दैट अगर आप मानते हैं कि बीपीएससी टीआरई पीजीटी इतिहास में कट ऑफ 95 जाएगा, तो वह आपका आंकड़ा है, आप अपने बेस पर बोल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सबके आंकड़े का विश्लेषण करके मैं यह जानकारी मैं आपको देता हूं। ठीक है, और एक जानकारी और आपको बता दूं, आपके लिए ही बता रहा हूं मित्र, कि यहाँ पर जिसके जितने नंबर होते हैं, मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी इतिहास के मेंबर से बात कर रहा हूं, जिसके जितने नंबर हैं, बस वह यह चाहता है, उसकी दिली इच्छा यह है कि बस यही यूआर का कट ऑफ हो जाए। अगर किसी के 65 नंबर है तो उनके अनुसार 65 से ज्यादा यूआर का कट ऑफ नहीं जा सकता। किसी के 70 नंबर है तो उनसे ज्यादा यूआर का कट ऑफ नहीं जा सकता। यूआर का कट ऑफ कहिए या फिर किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ कहिए, जिस भी कैटेगरी का है वो, और जितना भी उसका नंबर है वो उसी नंबर को उस कैटेगरी का कट ऑफ मानता है। ठीक है, किसी के अगर बहुत अच्छे नंबर आ गए, 85 नंबर आ गए हैं, तो उसको अपने सिलेक्शन से मतलब नहीं है, उसकी दिली इच्छा है, उसका अरमान है 85 तक कट ऑफ चला जाए। यह गिरा हुआ हरकत है, ठीक है। तो आप यह बात आप जान लीजिए कि आप किसी के चाहने न चाहने से नहीं होता है। जो विश्लेषण कहता है, जो आंकड़ा आप लोग के द्वारा दिए जाते हैं, वही सामने मैं लाता हूं। देखिए, बीपीएससी टीआरई पीजीटी इतिहास का मैंने पोल कराया हुआ था, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, ना दिखे आप लोग जाकर यूट्यूब पर देख लीजिएगा। और वहां पर अगर आप लोगों ने पोल में हिस्सा नहीं लिया होगा तो हिस्सा ले लीजिएगा। उसमें हमने यही कहा था, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ईमानदारी के साथ नंबर भी कमेंट करिएगा और पोल में हिस्सा भी लीजिएगा। ठीक है, और मैं ऐसे कमेंट का जवाब दूंगा, मैंने यही कहा था। तो पहली बात तो कुछ लोगों का ये है कि सर आप सिर्फ 4 ही ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए, जब हम यूट्यूब पर पोल कराते हैं तो 4 से ज्यादा ऑप्शन देता ही नहीं है, सिर्फ आप 4 ही ऑप्शन देते हैं। नहीं तो कह रहे हैं कि एक सज्जन बोले कि सर आप 80-85 वाला ऑप्शन नहीं दिए हैं। हमने कहा कि 80-85 नहीं, मैं 98-99-100 वाला ऑप्शन भी देता अगर यूट्यूब पर ऐसी फैसिलिटी होती। केवल 4 ही ऑप्शन होता है, इसलिए मैंने 4 ही ऑप्शन दे दिया। ठीक है, और यह बात आप जान लीजिए। एक बात और मैं बता दूं, इसमें कई सारे ऑप्शन थे। पहला जो ऑप्शन था, ये 60 से नीचे, जिनके 60 से नीचे हैं वह ऐसे लोगों की संख्या पोल के अनुसार 28% है, 28% है। जिनके 61 से 68 नंबर है, जिनका भी 61 से लेकर 68 तक नंबर है, ऐसे लोगों की संख्या परसेंटेज में देखा जाए तो 38% है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं देख भी रहा हूं 68 से नीचे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, लगभग आप देख सकते हैं लगभग 75% के लोग इधर ही है। फिर आपकी देखिए 75 नहीं तो 70% आप मान सकते हैं 68 से नीचे रहने वाले संख्या। 69 से 75 के बीच में 23% लोग हैं, और 76 या 76 प्लस ऐसे लोगों की संख्या 11% है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ पर अपने नंबर को कमेंट किए हुए हैं,
ऐसे नंबर को कमेंट किए हुए हैं या पोल में वोटिंग किए हुए हैं, वह लोग यही सोचकर वोटिंग कर लिए हैं वो 3 नंबर एक्स्ट्रा। मैंने देखिए, मैंने जब यह पोल कराया हुआ है तो मैंने 3 नंबर को नदारद मानकर कराया है। तो आप अपने मन से अपने खाते में 3 नंबर मत जोड़ लीजिए, ठीक है। पहले अपने मन में पहले अपने खाते में मत जोड़ लीजिए, क्योंकि यह जानते हैं कि वह जो 3 नंबर होगा वो सबको कॉमन मिलने वाला है, तो उसका बहुत बड़ा शाबाशी आपके लिए नहीं है। मैं जो भी आंकड़ा देता हूं, जो भी कट ऑफ बताता हूं, यू आर मेल का कट ऑफ कहिए, यू आर फीमेल का कट ऑफ कहिए, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का जो भी कट ऑफ बताता हूं मेल टू फीमेल, ये सभी 3 नंबर को हटाकर मैं डिलीट प्रश्नों को काउंट नहीं करता, उसके बाद में कट ऑफ बताता हूं जितना भी कट ऑफ हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो डिलीट प्रश्नों को मैं काउंट नहीं करता। एक चीज मैं बता दूं, तो यही अगर 11% लोग 76 या 76 प्लस लोगों की संख्या हमारे पोल के अनुसार 11% है। 11% अपने आप में तभी यह 11% ज्यादा है यूआर के लिए। लेकिन मैं एक बात और दो से तीन चीजें कहूंगा। पहली बात तो यह कहूंगा कि इस 11% में ऐसे लोग हैं जो 3 नंबर एक्स्ट्रा समझकर या फिर 1 नंबर से अगर पीछे भी है तब भी वह 66 पर वह काउंट करके अपना पोल कर लिए हुए हैं, ठीक है, और 3 नंबर एक्स्ट्रा कर चुके हैं। ऐसे लोगों की संख्या 11% है, आधे। और फिर मैं एक बात बता दूं, कमेंट करने वालों में आधे लोग ऐसे हैं जिनके 75 या 76 हो रहे हैं, तो वह 3 नंबर जोड़कर हो रहे हैं। 3 नंबर जोड़ आधे, मैं उस लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 75 प्लस से ज्यादा लोगों में आधे लोगों की बात कर रहा हूं जो 3 नंबर एक्स्ट्रा मानकर इस तरह से 76 नंबर अपना बढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, पहली बात तो जो पोल होता है उस पोल में ऐसे लोग भी हिस्सा लेते हैं जिन लोग का अपना सब्जेक्ट भी नहीं है, ऐसे लोग भी हिस्सा लेते हैं जो किसी भी पोल में कोई भी वोटिंग कर देते हैं ताकि ये जानने के लिए क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, हमेशा जो सच्चाई रहेगी, जो सत्य बातें रहेगी, उससे कुछ इतर रिजल्ट इसमें पोल में रहता है, ठीक है। तो इसे बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ये पोल के अनुसार जिनके भी, ये बता दूं, अभी बता दे रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीके से सुन लीजिए। डिलीट प्रश्नों को छोड़िए, मैं डिलीट प्रश्नों को काउंट करके यह आंकड़ा नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं जो कटाव बता रहा हूं आप लोगों के सामने, एकदम लास्ट कटाव बता रहा हूं। और यह बात है, आप जान लीजिए कि अगर होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो 85, 98, 100, 102 तक कटाव जा सकता है, यूआर का कटाव जा सकता है, एससी और एसटी का कटाव भी 98 जा सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, मैं ये कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन मेरे जो आंकड़े हैं, मेरा जो विश्लेषण कहता है मित्र, जिनके भी डिलीट प्रश्नों को छोड़िए, मैं डिलीट प्रश्न मैं नहीं कहा हूं, मैं फिर आप लोग छोड़ लीजिएगा, डिलीट प्रश्नों को छोड़कर जिनके भी 75 एबव है, 75 या 75 एबव है, वो 100% श्योर रहिए यूआर का कटाव 75 या 75 प्लस रहेगा। 75 से नीचे नहीं रहेगा, 75 या 75 प्लस हो सकता है, यूआर का कटाव बोल रहा हूं, नीचे भी हो सकता है, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूं जिनका भी 75 या 75 प्लस है वह आश्वस्त रहे, यूआर मेल का कटाव 75 या 75 प्लस जो भी जिनका भी है वह सेफ जोन में है, ठीक है, डिलीट प्रश्नों को छोड़कर, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं 73 या 72 वाले नहीं होंगे, लेकिन मैं एक लक्ष्मण रेखा में बता रहा हूं, 75 या 75 प्लस जिनके भी डिलीट प्रश्नों से हैं वह सेफ जोन में है, वह उनके लिए कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अगर हम यूआर फीमेल की बात करते हैं मित्र, तो यूआर फीमेल भी आपका 69 पर सेफ रहेगा, 69 पर सेफ रहेगा, क्योंकि मैंने जो भी लोगों के देखे यूआर फीमेल का, जो भी मैंने कम से कम 120 या 125 कमेंट मैंने देखा अलग अलग वीडियोज में, तो उसमें बहुत कम लोग, बिल्कुल 69 एवं जो है संख्या बल्कि 7 से 8 ही है, ज्यादा नहीं है। तो उस आधार पर मैं बोल दूं, यूआर फीमेल का जो कट ऑफ है, जो जिनका भी 69 एबव है वह सेफ है, ठीक है। अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी भी आपके 67 पर बीसी आपका सेफ रहेगा, 67 पर बीसी आपका सेफ रहेगा। बीसी फीमेल की बात करें तो बीसी फीमेल भी आपका 63 पर सेफ रहेगा। ईबीसी की मेल की बात करें, ईबीसी मेल आपका 65 पर पूरी तरह से सेफ रहेगा, ईबीसी मेल की बात कर रहा हूं। ईबीसी फीमेल जो है वह 60 पर, जिस भी ईबीसी फीमेल का 60 नंबर है वह सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा।
ठीक है। एससी की बात करूं तो एससी भी आपका 61 पर एससी मेल 61 पे सेफ है। जो एससी फीमेल है वो 54 पर सेफ है। जो एसटी है, एसटी मेल है, वो एसटी मेल भी आपका 58 पर सुरक्षित है और एसटी फीमेल आपका 52 पर सुरक्षित है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात नहीं किया हूं तो ईडब्ल्यूएस मेल की बात बता दूं। ईडब्ल्यूएस मेल आपका 71 पर सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और यह जो आंकड़े मैं दे रहा हूं, ये जो कटाव बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर मैंने 71 बता दिया ईडब्ल्यूएस सेफ है तो 70 वाला या 69 वाला ये नहीं हुआ। वह बॉर्डर लाइन पर है, लेकिन वह भी उतना ही, वह 80% उम्मीद मैं जितना भी बोल रहा हूं, अगर उसे 1 या 2 नंबर किसी के कम है तब भी वह 80% उम्मीद करे। 80% बहुत होता है उम्मीद करने के लिए, ठीक है, बहुत होता है। लेकिन मैं जो कटाव बता रहा हूं उन लोगों को तो मिठाई मार देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। 71 जिनका भी ईडब्ल्यूएस में सही है, ईडब्ल्यूएस मेल की बात कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस मेल में जिनका भी 71 है वह सुरक्षित है, सेफ है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस फीमेल भी आपका 66 पर आपका सेफ जोन में है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे अलग अलग वीडियोज में जो कमेंट्स पढ़ा हूं उसमें जान लीजिए सबसे ज्यादा लोगों की जो संख्या है, अब सबसे ज्यादा मैं देखिए जिनके 52 नंबर है, 54 नंबर है, या 58 या 60 प्लस नीचे है, वो वैसे बहुत ज्यादा सर्वे में हिस्सा नहीं लेते हैं, वो वैसे भी कमेंट ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, ऐसे लोगों की संख्या 66 से 68 के बीच में बहुत ज्यादा है, 65 से लेकर 68 के बीच में बहुत ज्यादा है, यह बात आप जान लीजिए। और अभी भी मैं बोल रहा हूं, अभी भी 70 या 70 प्लस वाले लोग गिने चुने लोग हैं, गिने चुने की बात कर रहा हूं, 70 या 70 प्लस लोगों वाले की संख्या। और यह जो आप लोग पोल की वोटिंग देखे हुए हैं, इसमें वह लोग हैं जो 3 नंबर एक्स्ट्रा जोड़कर वह पोल में हिस्सा अपने मन से ले लिए हैं। अब मैं कहना भूल गया हूं कि आप लोग उसमें आप मत करिएगा, ठीक है। और ये जो भी बता रहा हूं मित्र, ये 3 नंबर छोड़कर बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर छोड़ के बता रहा हूं। अगर 3 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, यह बात आप मान लीजिए कि आपके 79 हो जाएगा, 78 या 79 यूआर का कट ऑफ जा सकता है अगर आपका 3 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो, ठीक है। अभी आप जो आपकी मुट्ठी में है बस आप उसे काउंट करिए, ठीक है। और देखिए यूआर, एक बात और बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट भी मायने रखते हैं। बहुत सारे लोग ज्ञान देने आ रहे हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं, वो टीआरई 1 से भी ज्यादा है, टीआरई 2 से ज्यादा है। भैया मैं बहुत ज्यादा पंचायत में नहीं पढ़ता, लेकिन मैं ये बोल दूं लगभग 7.5 से 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट नहीं है। नंबर ऑफ कैंडिडेट 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट नहीं है, मैं 7,500 मान सकता हूं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर उस टीआरई 2 में तो ये हुआ था कि उसमें लैंग्वेज पेपर को हटा दिया गया था। अगर यहाँ लैंग्वेज पेपर को नहीं हटाया जाता है, ऐसी कोई दुविधा नहीं पाली जाती है, तब भी आप 5% लोगों को आप यहाँ इस तरह से माइनस कर सकते हैं। लगभग 5% लोग टीआरई 2 में भी लैंग्वेज में फेल हो रहे थे, टीआरई 1 में भी। तो ये बात आप जान लीजिए, लगभग 5% लोगों को आप लोग इस तरह से भी छाड़ सकते हैं, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मित्रों, धन्यवाद। आप लोगों को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हालांकि मुझसे सेटिस्फाइड होने वालों की संख्या, मैं यही बोल दूं, अगर मैं कह रहा हूं 75 जाएगा कट ऑफ, तब भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे नहीं नहीं आप किस आधार पर बोल रहे हैं, इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता। सबको सेटिस्फाइड करने की जरूरत नहीं है, सबको मैं नहीं कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग, मैं कह रहा हूं ऐसे लोग हैं, ये जेलस की भावना है, जलन की भावना है। ऐसे लोग हैं जिनके अगर 82, 84, 85 नंबर है तो वह मान कर चलते हैं बस उतना ही। ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर उनके नंबर अच्छे हैं तो ऐसे न वही सिर्फ है, या फिर 2, 4, 5 ऐसे लोग होंगे, वह मानकर चलते हैं कि यूआर का जो कट ऑफ है, अनारक्षित का कट ऑफ है, बस उतना ही रहे जितने उनके नंबर हैं, ठीक है। तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और भी किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न किसी के मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद आप लोग को।